हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम्पर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जाम्पर कलम से क्रांति। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 और 16 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल एस द्वारा पेट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, पेट 2022 का। साथ ही इस बार की जो पेट परीक्षा है, सभी के लिए जितने भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले एक साल तक जितनी भी भर्तियां यूपी ट्रिपल एस से निकलेंगी वो सभी इसी परीक्षा के माध्यम से निकलेंगी। आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं, आपको इसका अच्छा फायदा मिलेगा। आप इसमें कम स्कोर करते हैं, आपको एग्जाम जो निकलेंगी, जो वैकेंसी निकलेंगी, जैसे लेखपाल, कानून गो, वीडियो, लोअर पीसीएस या जितनी भी, उनकी मुख्य परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा। अब ये पेपर 15 और 16 अक्टूबर को होना है। तो देखा क्या 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 गया है कि जब आप पेपर देने जाते हो तो सेंटर दूर दूर होते, आने जाने में वहां पर पहुंचते हो, कुछ लोग लेट पहुंचते, कुछ लोग टाइम से पहुंच जाते। फिर कुछ लोग जब पेपर में बैठते हैं तो एक पेपर का जो एक अजीब सा मन में डर होता है, फियर होता है। कुछ लोग जैसे एग्जाम सेंटर में घुसते, कमरे में बैठते, वो पूरा ओएमआर शीट आती है पहले भरने के लिए और उस ओएमआर शीट तक में गड़बड़ करते हैं और इस वजह से होपलेस होकर, एकदम बिल्कुल हड़बड़ा कर वो लोग अपना पेपर खराब कर देते हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि अच्छा आता हुआ आपको आप 4-5 नंबर गड़बड़ मार जाते हैं, कुछ का पेपर और ज्यादा खराब हो जाता है। इस बार हमने थोड़ा सा इसको बदला। हम लोग आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो देते ही हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो चली रही हैं, लेकिन क्योंकि ये पेपर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आगे जितने भी मुख्य परीक्षाएं हैं एक साल तक, देखो ऐसा होता कि हर परीक्षा के लिए प्री अलग होता तो कोई बात नहीं, ये ना सही आगे कोई परीक्षा आती उसका प्री दे देते। ये इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके आधार पर हो सकता है 2024 तक, 2023 तक आपको कम से कम 10-15 एग्जाम देने के लिए मौका मिले और यदि इसमें आपका कुछ गड़बड़ हुआ तो वहां हमारा मुख्य परीक्षा हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो हमने क्या इस बार सोचा कि हम लोग आपके आसपास जो शहर है, अभी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, उसमें एक दिन 2 शिफ्ट में हम लोग एक ऑफलाइन बिल्कुल पैट के जैसा जैसा पेपर होता है, जैसे एडमिट कार्ड निकलते हैं, जैसे जो जब आप एग्जाम सेंटर पर जाते हैं तो वहां पर सिटिंग अरेंजमेंट होता है कि भाई आपका रोल नंबर कहां से कहां कौन से रूम में है, सब कुछ आपको वही माहौल दिया जाए। इससे एक चीज तो है कि आपको बस थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा और आपके किसी पास में ही शहर में ये होगा, दूर नहीं जाना, लेकिन आपको बिल्कुल परीक्षा का माहौल मिलेगा जिससे 2 फायदे होंगे। एक तो वो डर, हड़बड़ाहट, और जो एक कि भाई क्या होगा, कहीं कुछ ओएमआर में गड़बड़ ना हो जाए, कहीं पर बायोमेट्रिक में कोई गड़बड़ ना हो जाए, इन सब से एक बार आप परिचित हो जाओगे। और जब जिस रास्ते से आप परिचित हो जाते हो तो मुख्य जब आप दोगे पेपर में 15-16 अक्टूबर को, जिस भी शिफ्ट में जब भी आपका होगा, तो आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस से, पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से जाओगे। तो तैयार हो, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक एक चीज को ध्यान से सुनना क्योंकि ये वैसे ही होना है जैसा पैट आयोजित। तो साथियों, आप सभी के अंदर के डर को दूर करने के लिए कहते कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। लेकिन वो जो मंजिलें हैं, यदि उनके रास्ते थोड़े बहुत पहले से पता होते हैं तो हम लोग और ज्यादा कॉन्फिडेंस से और ज्यादा आत्मविश्वास से जाते हैं। तो सुनिए, उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एस पेट परीक्षा 2022 देने वालों, ध्यान से। साथ ही हम लोग आज रात 8 बजे से अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं। आज रात 8 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। यह रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर तक होगा क्योंकि हमारे पास ज्यादा दिन नहीं है। 30 सितंबर रात 12 बजे तक आप रजिस्टर कर सकते हो। 6 अक्टूबर से आप साथ ही अपने एडमिट कार्ड निकाल सकते हो शाम 5 बजे से। एग्जाम डेट जो है शनिवार का दिन है 8 अक्टूबर, आपके पेपर से एक हफ्ता पहले। 2 शिफ्ट में एग्जाम है क्योंकि 2 घंटे का आपका पैट होता है। पहली शिफ्ट 10 से 12, दूसरी शिफ्ट 1 से 3। तो जल्दी सुबह भी नहीं, ज्यादा शाम में भी नहीं। रिजल्ट जो अनाउंस होगा वो 13 अक्टूबर। इसके बाद में एक एक चीज अच्छे से समझिएगा।
शिफ्ट 1 वही जैसे आपके एबीसीडी पेपर आते हैं, हम दो दो सेट रख के चलेंगे, एबी सेट, वैसे ही हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं जैसा आपका होता है। उसके बाद में मैं आपको बताऊं, सबसे पहले शहर जो है, शहर हमारे पास 29 शहर हैं। उत्तर प्रदेश के 29 शहर में मुख्य मुख्य सारे शहर कवर हो रहे, जैसे अमेठी, फतेहपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, गोंडा, झांसी, कौशाम्बी, लखनऊ, मैनपुरी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संत रविदास नगर, सीतापुर, उन्नाव, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, बुलंदशहर, एटा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, कानपुर नगर, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर, कुल मिला के 29 शहर। ये जितने भी सेंटर होंगे कुछ बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे मैं आपको बताऊं। सबसे पहले एडमिट कार्ड जैसा आपका पेपर आता है वैसे ही आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा, वैसे ही साथ ही आपको आईडी प्रूफ के साथ और एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी के साथ सेंटर पर जाना होगा। वैसे ही जैसे पेपर आपका आता है वैसे ही एकदम सील बंद, सील लगी हुई आपका पेपर आएगा। वही इंस्ट्रक्शंस जिस प्रकार से जैसी ओएमआर शीट आपकी मुख्य परीक्षा मिलती है वैसे ही आपको ओएमआर शीट मिलेगी पूरी की पूरी। जिस प्रकार से पेपर होता है प्रॉपर, क्योंकि आपको पेपर का माहौल देना है, वैसे ही सेंटर आपको मिलेगा जैसे आप लोग बैठते हो। और एक सबसे अच्छी बात है कि ये जो सेंटर होंगे ये गांव में नहीं होंगे, शहर में होंगे। तो अगर मैं कानपुर नगर की बात कर रहा हूं, प्रयागराज की बात कर रहा हूं, तो प्रयागराज के शहर की सीमा में ही होंगे, आपको शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आसपास आपके कोई ना कोई इसमें से 20, 25, 30 किलोमीटर के दायरे में कोई ना कोई शहर हमने रखने की कोशिश की है। 29 शहरों में हमने वर्तमान में लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही आपको अच्छी जगह, अच्छा सेंटर, जैसे लोग दे रहे हैं पेपर ऐसे आप लोग यहां पर पेपर दोगे। अब आ जाता है कि सर इसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपके पास ये 5 चीजें, 6 चीजें होनी चाहिए, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड पर फोटो, एडमिट कार्ड ईमेल पर भेजेंगे। और आप जानते हैं कि किसी भी परीक्षा का फॉर्म भरो, ईमेल आईडी आपके लिए कितनी जरूरी है। तो आपको ये कुछ चीजें देनी होंगी, जैसे सबसे पहले कि आपको अपना नाम, वही जो आपके 10th की मार्कशीट या आधार कार्ड, वोटर कार्ड में है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपके पास जरूर हो, नहीं है तो आप जीमेल डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और अपनी आईडी बना लीजिए। बहुत आसान है आईडी बनाना, उसका पासवर्ड कहीं पर लिख के रख लीजिए अपने पास कि भाई ये मेरी ईमेल आईडी है, ये इसका पासवर्ड है। आपको मेल फीमेल जेंडर भरना होगा। सिटी, आपके पास सिटी की चॉइस होगी, इस 29 शहर में से जो भी एग्जाम सेंटर आप चुनना चाहें, और आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा जो कि एडमिट कार्ड पर लग कर आएगा। तो ये 6 आपको भरने हैं, इसलिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक रात 8 बजे आएगा मेरी हिंदी वाली क्लास में। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप लोग ईमेल आईडी जिसके पास नहीं है, जो ईमेल आईडी की वजह से परेशान है, आज ईमेल आईडी बना लीजिए। 30 तारीख तक ही हम रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। 30 तारीख तक ही लगभग ऑलरेडी 7 से 8,000 बच्चे, जिनको मतलब फोन इत्यादि करके जिनको बात की गई है वो पहले इससे जुड़ रहे हैं। तो हमारे पास इसमें लिमिटेड सीट है, ऐसा नहीं कि हम लोग कई लाख बच्चों का पेपर करा पाएंगे। ये आप लोगों को माहौल देने के लिए कि पैट की परीक्षा जब आप 15-16 अक्टूबर को देने जाओ तो उससे पहले 8 अक्टूबर को वैसे ही ऑफलाइन, वैसे ही एक बार आप उस सिस्टम को देख कर जाएं, जिससे कि जो डर है या जो एग्जाम का फियर है या जो एग्जाम सेंटर पर क्या क्या चीजें होती हैं, चेकिंग से लेकर सिटिंग अरेंजमेंट से लेकर अंदर जो ओएमआर शीट से लेकर कहां अटेंडेंस लगाई जाती है, सब कुछ, कहीं भी छोटी से छोटी मिस्टेक भी आप लोग ना करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आ जाता है इसमें, इसके लिंक देंगे वेबसाइट का, वहां पर आपको ये सब जरूरी होगी। आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो भी साथ ही ईमेल आईडी पर आएगा। एडमिट कार्ड में आपको कुछ इस प्रकार से आपके ईमेल पर जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो शो हो जाएगा कि भाई आपके यूजर आईडी ये है, आपका पासवर्ड ये है, जिससे कि आप रिजल्ट से लेकर एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सके,
आप साथी अपना रिजल्ट भी वहीं से डाउनलोड कर सकें। अब इस सर कि भाई इसका खर्चा क्या लोगे हमसे, तो देखिए ये जो परीक्षा है ये हमें लगभग साथी 200 रुपए प्लस पड़ रही है। जैसे सरकार भी लगभग 185 रुपए ले लेती है, अगर आप देखोगे तो सरकार भी 185 रुपए के करीब ले लेती है। हमने इसमें ऐसा किया कि जो हमें 200 से प्लस पड़ रहा है इसमें 100 रुपए के करीब आपका एग्जाम पर पे करेगा, 100 रुपए के करीब, और 110 रुपए ये साथी आपको पे करने होंगे। इस टेस्ट को 102 रुपए साथी आपको पे करने होंगे। फिर से मैं बता, 110 रुपए, 110 रुपए आपको पे करने होंगे और 100 रुपए जो आपकी तरफ से वो हम लोग पे करके चलेंगे। मतलब ये लगभग 200 रुपए का ही पड़ेगा, परंतु आधा खर्चा आपका हम उठाएंगे, आधा खर्चा आप स्वयं उठाओगे। एक टेस्ट 8 अक्टूबर 2 शिफ्ट में आपको देने का मौका मिलेगा। इसका लिंक रात को 8 बजे। ये 29 शहर है, अमेठी, फतेहपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, गोंडा, झांसी, कौशाम्बी, लखनऊ, वाराणसी, उन्नाव, सीतापुर, संत रविदास नगर, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, मैनपुरी, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, बुलंदशहर, एटा, ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर, मेरठ, मथुरा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, गाजियाबाद। पूरा का पूरा प्रोसेस वही है कि आप अपनी पूरी डिटेल्स, 6 डिटेल्स भरनी है। ज्यादा एजुकेशन आपको नहीं भरनी, आपको 6 डिटेल्स भरनी है। नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, जिस शहर में आप एग्जाम देना चाहते हैं, फोटोग्राफ, ये पेमेंट करना है। कुछ इस प्रकार से आपके पास आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर आईडी, पासवर्ड आपके पास पहुंच जाएगा। इसमें फिर आपका जो वो निकलेगा एडमिट कार्ड, वो कुछ वैसे ही निकलेगा जैसे कि आपका पेट का एडमिट कार्ड होता है, और आईडी प्रूफ और ओरिजिनल एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलकर आप सेंटर पर पहुंचोगे। इस प्रकार से आपको पेपर, ये पूरी की पूरी ओएमआर शीट वैसे ही मिलेगी जैसे कि पेट में, वैसे ही मिलेगी जैसे। सेंटर अच्छे सारे के सारे शहर की सीमाओं के अंदर है, सारे के सारे शहर की सीमाओं के अंदर है। दूसरी बात मैं आप सभी को बता दूं कि भुगतान ऑनलाइन करना होगा। क्या कोई छूट मिल सकती है? नहीं। ऑलरेडी लगभग आधा खर्चा हम उठा रहे, आधा आप। अब सोच सकते हैं कि 29 शहरों में कोई भी एग्जाम 110 रुपए में नहीं कराया जा सकता। इसका आधा खर्चा हम उठा रहे, आधा आप पर डाल रहे हैं। पूरा हम भी नहीं उठा सकते और फ्री की आप वैल्यू भी नहीं करोगे। ये आप लोगों को बिल्कुल पेपर के उस माहौल से परिचित करा देगा जिस माहौल में आप 15-16 अक्टूबर को जाओगे। और ये एक नए तरीके का, पहली बार YouTube पर तो पहली बार इस तरह की कोई चीज ऑल यूपी हो रही है। 1 शहर, 2 शहर, 10 शहर होता है। 29 शहरों में एक साथ एक दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम कराया जा रहा है। 8 अक्टूबर पहली शिफ्ट 10 बजे से 12 बजे तक, दूसरी शिफ्ट 1 बजे से 3 बजे तक। आप अपने पास का शहर चुनिए। 29 शहर हैं, आप अलीगढ़ के अलीगढ़, बुलंदशहर के बुलंदशहर, प्रयागराज के प्रयागराज, फतेहपुर के फतेहपुर, गोरखपुर के गोरखपुर, सहारनपुर के सहारनपुर, मेरठ के मेरठ, बागपत के तो मेरठ, गाजियाबाद में से कोई भी चुन सकते। आपको पूरा का पूरा मौका चॉइस है कि आप, ठीक है। एग्जाम पेपर का एडमिट कार्ड ये 6 अक्टूबर शाम 5 बजे से, क्योंकि आपके पड़ोसी शहर में होना है तो आप सुबह भी निकलोगे तो भी आराम से पहुंच सकते हो। इसलिए हमने पहली शिफ्ट 10 बजे से रखी है और दूसरी शिफ्ट हमने साथी 1 बजे से रखी है। तीसरा कि रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट ये 13 अक्टूबर शाम 5 बजे। 15-16 अक्टूबर का आपकी मुख्य जो मेन पैट है, हम एक आपको वो माहौल देना चाहते थे। इससे आपको यह भी पता चल जाएगा आप कितने पानी में और कितना आप वहां पर, उसके आसपास ही स्कोर आपका रहेगा, क्योंकि उसके बाद में आप क्या ही 7 दिन में कितनी तैयारी कर सकते हैं। पेपर से कितने समय पहले, पेपर से 30 मिनट पहले, 10 बजे पेपर है तो 9:30 बजे आपको एक आईडी कार्ड और एक साथी हार्ड कॉपी आपको एडमिट कार्ड की लेकर पहुंचनी पड़ेगी। एडमिट कार्ड में आपको बता दूं कि साथी 6 अक्टूबर शाम 5 बजे से। अब पहले आपके दिमाग में जितने भी सवाल हैं वो आप सभी लोग, एक चीज मैं आपको कहूंगा कि ये सारी की सारी आपको पेपर से रूबरू कराने के लिए, आपको इस माहौल में ढलवाने के लिए ये सब कोशिशें की जा रही है।
जिससे कि आप बिल्कुल वैसे बैठकर, क्योंकि ये पेट कितना महत्वपूर्ण आप मत समझो, हम इस बात को समझ सकते हैं, 1 साल तक कोई मुख्य परीक्षा नहीं दे सकते यदि इस पेट में कुछ भी गड़बड़ हुई। इसीलिए एक बार आप लोगों को यह माहौल देने की कोशिश रहेगी, ठीक है। ये 6 चीज होंगी जिनको आपको साथ ही भरना होगा। नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, सिटी और फोटोग्राफ। उसके बाद में आपका इस प्रकार से एक ईमेल पर ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को डाल के आप रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कुछ इस तरीके से आपके ईमेल पर शो हो जाएंगी। ईमेल आईडी जिसके पास नहीं है वो रात 8 बजे तक बना ले। केवल साथी 30 अक्टूबर तक, मैं फिर से बता देता हूं कि 30 अक्टूबर तक हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं रात 12 बजे तक। पहली शिफ्ट का पेपर 8 अक्टूबर 10 से 12, दूसरी का 1 से 2। तो ये 8 अक्टूबर शनिवार का दिन है। 8 अक्टूबर शनिवार का दिन है जिस दिन ये पेपर है, समझे। शिफ्ट 1 10 से 12, शिफ्ट 2 1 से 3 बजे और रिजल्ट डेट 13 अक्टूबर शाम 5 बजे। इसका लगभग आधा खर्चा साथी हम उठा रहे हैं, आधा खर्चा आप लोगों पर डाल रहे हैं, ठीक है। जिससे कि आप लोग जिम्मेदारी से इसका रिजल्ट, अगर इसका फॉर्म भरो, मतलब इसमें अप्लाई करो तो पेपर देने आओ, वैसे ही बिल्कुल बायोमेट्रिक, वैसे ही थंब इंप्रेशन, एक एक चीज वैसी की वैसी होनी है जैसा कि आपके मेन मुख्य परीक्षा जब आप अपना पेपर देने जाते हो वैसे होती है। इसके वही फायदे हैं कि आप किसी चीज का अभ्यास करके जाते हैं तो उस चीज में कम तो नहीं, एक कुछ प्रतिशत ज्यादा की उम्मीद जरूर रहती है। आप ज्यादातर जो भी टेस्ट लगा रहे हो घर पर बैठ के लगा रहे हो या बिल्कुल वैसे माहौल में, लेकिन जब आप परीक्षा देने जाते हो तो वहां पर एक अजीब सा, मतलब बॉदरेशन सी हो जाती है, घिरा हुआ सा पाते हैं। वो चीज अगर आप एक बार पहले से देख कर जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो नॉर्मल सा, कोई इतनी भारी बात नहीं है। क्या क्या करना है, कैसे ओएमआर शीट भरनी है, बहुत तो सारे लोग ओएमआर शीट में गड़बड़ कर देते हैं, तो आपको मजबूती देने का ही काम ये चीज करेगी, ठीक है। तो चलिए आप सभी लोग आज रात 8 बजे इसका लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक पर अप्लाई कीजिएगा। ज्यादा सीट नहीं है तो कोशिश कीजिएगा कल तक कैसे आप इसे भर दें, और जिससे कि आपको पहले ही सेंटर मिल जाए। सारे सेंटर शहरों में है, ये 29 शहर है हमारे पास, सारे सेंटर शहरों में है, जिसमें मुख्य उत्तर प्रदेश के सारे शहर कवर है, पहली बात। और ये किसी गांव देहात में नहीं पड़ेगा सेंटर, मुख्य शहर मतलब आगरा, मतलब मेन आगरा सिटी में, अलीगढ़ मतलब मेन अलीगढ़ सिटी में, अयोध्या मतलब मेन अयोध्या सिटी में। तो ये आपके 8 अक्टूबर शनिवार को ये पेपर है, अप्लाई कीजिए और साथ ही एक नया अनुभव और पेपर में जाने से पहले निश्चित और फुल आत्मविश्वास के साथ जाइए। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारी क्वेरीज होंगी, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। रात को 8 बजे इसका लिंक मिलेगा जहां पर आपको अपनी 6 चीजें डालकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जहां पर फोटो इत्यादि, और जिससे कि आप सभी लोग का एडमिट कार्ड ईमेल पर आ सके, ठीक है भैया। उम्मीद करता हूं मैं अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूंगा। चलिए आपका बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। एक नई कोशिश है आप लोगों के लिए और बेहतर करने के लिए, आप लोगों को और आत्मविश्वास देने के लिए। इसी के साथ आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ये प्रयास कैसा है और क्या आप में से कितने लोग इस प्रयास में साथ हैं। अभी पेट के लिए आगे फिर चाहे जीडी हो, चाहे साथी कांस्टेबल हो या कोई भी परीक्षा होगी, उस सबके लिए आपको 1 से 2 ऐसे एग्जाम कराने की कोशिश रहेगी जिससे कि आपको पेपर का वही माहौल मिल सके। पेट प्रारंभिक बेशक है, लेकिन याद रखिएगा 365 दिन कोई एग्जाम नहीं दे सकते अगर इसमें अच्छे मार्क्स नहीं आए या किसी कारणवश इसमें अच्छा नहीं कर पाए। तो ये सबसे मेन है, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। उन्नाव वाले लखनऊ कितनी दूर है मेरे भाई?